मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज के हम अपनी बातें, चर्चा, संवाद या अनुभव, कुछ ज्ञान, कुछ विज्ञान, कुछ नॉलेज शेयर करें। उससे पहले आइए तो ये दोनों नासिका बंद करते हैं। फिर सांसें खोल देते हैं और एक गहरी सांस खींचते हैं और दोनों हाथ को बंद करते हुए थोड़ी सी ताकत लगाते हुए गहरी सांस खींचें। इस तरह से आपके अंगूठा सामने हो और धीरे धीरे सांसें छोड़ दें और एक गायत्री महामंत्र को मन में अच्छी भावना करके, सुंदर भावना करके, अपने जीवन में बेहतरी और हल्का फुल्का महसूस करते हुए, सुगंधि से भरते हुए और जीवन में आनंद को अनुभव करते हुए एक गायत्री महामंत्र मध्यम स्वर में उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार। आज का हमारा चर्चा ये है मित्र, बहुत से हमारे मित्र ने बताया कि गुरुजी हम मानसिक अवधारणा तो करते हैं पर मेरी परिस्थितियां बदल नहीं रही है। ना वातावरण बदल रहा है, ना विचार बदल रहे हैं, ना जीवन शैली बदल रहा है और ना दृष्टिकोण बदल रहा है और ना ही सोच बदल रहा है। कोशिश करता हूँ, कुछ दिन प्रयास करता हूँ, खूब प्रयास करता हूँ और फिर मेरा सारा प्रयास विफल हो जाता है। मैं फिर से प्रयास करता हूँ और मैं फिर से विफल हो जाता हूँ और फिर मैं अपने वही ढर्रा पे उतर जाता हूँ। वही नकारात्मक सोचें, वही नकारात्मक बातें, वही नकारात्मक जीवन शैली और वही नुकसान, वही दुख, वही दर्द, वही पीड़ा और उसी संसार में मैं फिर अपने आप को वहीं पे पाता हूँ। ऐसा क्या हो जाता है मित्र कि आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं, आप प्राणायाम भी करना जानते हैं, आप योग करना भी जानते हैं, आप योग व्यायाम में भी बेहतर हैं और आप पढ़े लिखे हैं, आप विचार करना भी जानते हैं, सोचना भी जानते हैं, पर ये कौन सी चूक हो जाती है आपसे कि आपका जो सिस्टम है वो काम नहीं कर पाता। मित्रों हर जगह हर चीज़ें व्यवस्थित है। प्रकृति ने अपने आप को व्यवस्थित करके रखा है, अनुशासन में बना के रखा है। आप उसके सही सिस्टम को फॉलो करोगे तो फिर आपके लिए वो सार्थक होगा। अन्यथा क्या होगा, मेरे घर में लाइटिंग है बहुत ज़बरदस्त, मैंने बहुत महंगा ब्रांडेड सामान की मैंने अपनी व्यवस्था कर रखी है भैया, वायरिंग करा रखी है और बहुत कीमती से कीमती लाइट भी लगा रखा है, बहुत बेहतरीन लाइट लगा रखा है और मेरे घर भी बहुत सजे धजे हैं, बहुत शानदार हैं और पूरी वायरिंग बहुत ज़बरदस्त फिटिंग भी है। अच्छा, सब अच्छा है, लेकिन ग्रिप में फ्यूज़ डालना मैं भूल गया, फ्यूज़ लगाना भूल गया, या फ्यूज़ लगा भी दिया तो इतनी कमज़ोर फ्यूज़ लगा दिया कि वह लोड को नहीं ले पाता है। यानी सब चीज़ बहुत अच्छा है, अच्छा फ्यूज भी लगा दिया, लेकिन जो तार जो खंभे से, पोल से जो मेरे घर तक की जो आना है, जिसमें मीटर लगा हुआ है, जहाँ तक का आना है, उसकी तार में अंदर से न जाने कहाँ टूट फूट हो गया है, मालूम नहीं चल रहा है। इसलिए करंट नहीं आ पा रहा है, विद्युत का प्रवाह नहीं हो पा रहा है, और हो भी पा रहा है तो दोनों में से प्रवाह हो रहा है। जो अर्थिंग है, जो न्यूट्रल है और जो आपका फेस है, तीनों में आपका विद्युत प्रवाह हो रहा है तो भी फॉल्ट हो रहा है, मतलब सही नहीं है सिस्टम। तो फिर मित्र जब सही नहीं है तो फिर ये मामूली सी धारा प्रवाह नहीं होता, ये तो जीवन को बदल देने वाली एक बहुत बड़ी धारा प्रवाह है, बहुत बड़ी प्रवाह है, बहुत बड़े मैग्नेट है इस इथर का, इस ब्रह्मांड का। तो उसको जो जब सिस्टम में आप करेंगे तो निश्चित तौर से लाभ होगा। मैं बचपना में कंडिल की सफाई किया करता था, कंडिल की कांच को मांजा करता था और कभी कभी मेरा ध्यान हट जाता तो कांच टूट जाता। मेरी हाथें वही, मेरे कपड़ा वही और जो पाउडर होता था, जो राख होता था,
चूल्हे का राख वो भी वही, लेकिन उसी को साफ करते करते हम चकाचक कर लेते थे और कभी कभी उसी को साफ करते हुए वो कांच टूट जाता था तो बोल देते थे भाई कांच टूट गया, बेकार हो गया। वास्तव में टूटता मेरे अनियंत्रित दबाव के कारण टूटता था, क्योंकि मेरा ध्यान हटता तो उसकी जो दबाव है कम ज़्यादा हो जाता और कांचें टूट जाती। गिलास बड़े ध्यान से, कई बार ऐसी जो बत्ती होता था उसमें गुल आ जाते थे और प्रकाश धीरे धीरे होकर के वो जो कंडील होता था वो बुझ जाता था। यद्यपि तेल रहते थे, कांच भी सही रहता था, लेकिन गुल बन जाने के कारण वो बुझ जाता था। कई बार हमारी चिमनी में, ढिबरी में बड़ी धुआं निकलता था, क्योंकि ऑक्सीजन सही नहीं मिलता था, बड़ी हो जाता था, तेल गर्म नहीं हो पाता था और वो जब कम गर्म हो जाएंगे, कम गर्म पर आप जलाओगे तो फिर वो उसका कण नहीं टूटेगा और धुआं दे देगा। छोटी छोटी विज्ञान है मित्र। ऐसे ही जीवन में आकर्षण का नियम है, ये तभी काम करते हैं जब इनका लिंक सही हो। आप यूट्यूब में या वेबसाइट में किसी चीज़ को कुछ आपको देखना होता है तो एक लिंक बोलते हैं, गुरुजी आप अपना लिंक भेज दीजिए, जरा गुरुजी वो यूट्यूब का लिंक भेज दीजिए, गुरुजी वो कर दीजिए। तो मामले से यूट्यूब को देखने के लिए आपको एक लिंक की ज़रूरत पड़ती है, उस एक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है कि सही वो आपको यदि राजमार्ग मिल जाए, सही वो एड्रेस मिल जाए तो फिर आप वहाँ तक पहुँच जाते हो और आपको वो आपका वीडियो चलने लग जाता है। वीडियो तो तब भी यूट्यूब में अपलोड है, गूगल में अपलोड है, नेट में अपलोड है, लेकिन आपका सिस्टम ही करप्ट हो गया, आपका मोबाइल ही काम नहीं कर पा रहा है। सब कुछ काम कर रहा है, सर्वर नहीं मिल रहा है, सब कुछ ठीक है पर टावर ही नहीं मिल पा रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ों को, हरकतों को देखते हैं तब हम अपने मोबाइल हमारा काम करता है मित्र। ऐसे ही जीवन की छोटी छोटी हरकतों को यदि हम ठीक कर लेते हैं तो हमारा आकर्षण का नियम भी काम करने लग जाते हैं। कई बार नकारात्मक चीज़ें आप सोचते हैं और वो आपके जीवन में जल्द तेजी से फलित हो जाता है। क्यों? हो सकता है उस समय सही लिंक होने के कारण आपकी नकारात्मक अवधारणा वहाँ तक पहुँच गया और वो आपके जीवन में फलित हो गया और आप सही चीज़ सोच रहे हैं लेकिन लिंक मिस हो गया है और आप इधर से भेजे जा रहे हैं, अब वो हो ही नहीं रहा है। आपका कोई चीज़ लिंक गड़बड़ हो गया या जिस कंपनी से आपने लिंक का वेबसाइट किया था वो आपका वो डिसमेंटल हो गया, खराब पड़ गया। तो क्या है मित्रों, यदि हमारा विचार को दुरुस्त करना है, जीवन को दुरुस्त करना है, जो हम मैसेज देते हैं वो मेरे जीवन को बदल दे। मित्रों, एक अभी मैं आपको एक छोटी सी अपना अनुभव बताता हूँ। मुझको अपनी परिस्थिति कुछ बदलना था परिस्थितियाँ। मैंने अवधारणा शुरू किया, प्राणायाम भी किया, अवधारणा शुरू किया। मैं लगभग 22 बार प्रयास किया, यानी कि 22 बार मतलब समझ जाइए 6 महीना लग जाता है। लेकिन वह जाकर के आकर्षण के नियम में वो फिट ही नहीं हो रहा था, कुछ न कुछ भूल चूक हो रहा था। तब मैंने एक दिन इत्मीनान से 12 घंटा के लिए अपने आप को अलग किया और मैं सारा सिस्टम को देखा कि आखिर में यह आकर्षण का नियम काम क्यों नहीं कर रहा है। तब मुझे मालूम हुआ कि आकर्षण का नियम काम तो कर रहा है पर मेरी अधीरता, उसको बार बार मेरी जो सोच था, मैं बहुत जल्दी मुझे पा लेने की हड़बड़ी था और जो विश्वास में थोड़ी कमी हो रहा था। हड़बड़ी मतलब कमी होना। आपको यदि पक्का यकीन है नियम पर तो आप अपना काम कीजिए और भूल जाइए। आपने अपने दिन भर की मजदूरी किया और आपको पता है कि आपका मालिक आपको मजदूरी भुगतान करने वाला है, तो आप रात भर ये नहीं सोचते बैठोगे कि मेरा भुगतान होगा कि नहीं होगा। और यदि आपने ऐसा सोचा तो फिर आपका भुगतान होने में विलंब हो सकता है। ऐसे ही हम आकर्षण के नियम पर जब काम करते हैं तो ज़रा हड़बड़ी हो जाता है। और हड़बड़ी किस लिए होता है? क्योंकि उस समय मेरा जो स्वर है, मैं जिस समय मैं अवधारणा कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरा स्वर विपरीत हो या मेरा स्वर उस सही लिंक को प्रेजेंट ना करता हो, रिप्रेजेंटिंग ना होता हो या सही ढंग से वो एड्रेस में ना जाता हो। इसके कारण से मेरा जितना भी सोचा गया, विचार किया गया, महसूस किया गया, कल्पना की गई, इमेजिंग किया गया, सही वक्त पर काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरा लिंक सही नहीं था। तो मित्रों, इस पर फिर हमने काम करना शुरू किया और मुझे लगा कि मुझको अपने दोस्तों को इस छोटी सी मिसिंग लिंक के बारे में बता देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्यूज तार यदि गड़बड़ हो गया तो फिर बिजली सप्लाई नहीं हो पाएगा। हम सारे चीज़ों, बड़े फॉल्ट को हम दुरुस्त करते हैं लेकिन जीवन में छोटे फॉल्ट को हम दुरुस्त नहीं करते हैं। तो मित्रों, इसका सही लिंक है स्वर का सही ज्ञान। मतलब आपका प्रकृति के अनुसार से यदि स्वर चलेगा
तो फिर आपका उस समय किया गया अवधारणा यानी इमेजिंग आपके जीवन में बहुत तेज़ी से प्रकट होगा। अब क्या है, आपको कुछ दिन तक डायरी मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे आपको आज देखना पड़ेगा कि सुबह सुबह सूर्योदय के समय आपकी सांसें क्या जल तत्व पर है। क्या आप सुबह उठे जगे उस समय आपकी जो प्रकृति है, आपकी जो शरीर है, क्या उस समय जल तत्व पर है? यदि है तो क्या आपकी बायां नाक चल रही है? क्या यदि आपकी बायां नाक चल रहा है तब फिर आपको खुल करके पेशाब लगेगा, खुल करके मल त्याग होगा, आपके कब्ज नहीं रहेगा, आपके दिमाग में तनाव नहीं रहेगा, आपकी आंखें भारी नहीं रहेंगी, आपको खुशी महसूस होगा और आप उदार बन जाएंगे। आप उदारता पूर्वक जीवन जिएंगे, क्योंकि जल तत्व का प्रमुखता गुण है। ये गुण आपके जीवन में भी प्रकट हो रहा है। तो उस दिन आप जब अवधारणा करेंगे, जब मानसिक अवधारणा करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में तरल रूप से वह आएगा। थोड़ा सा वक्त लेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सहज रूप से प्रकट होगा। लेकिन मान लीजिए मित्र, आप जिस समय जगे हैं उस समय आपने बायां करवट तो ली है, आपकी बायां स्वर तो चल रहा है, लेकिन उस समय वायु तत्व की प्रधानता है आपके शरीर में। और जिस दिन आपने वायु तत्व की प्रधानता किया है और आप अवधारणा कर रहे हैं और मन में जरा भी शंका हो गया, तो वो वायु की गति की तरह आपकी अवधारणा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तब वो बवंडर उठ जाएगा, तब वो नॉर्मल नहीं रहेगा, तब वो खराब हो जाएगा। यदि जल जाएगा तो फिर आपको दोबारा और शिद्दत से फिर महसूस करना पड़ेगा। ऐसे ही अपने अपने तत्वों की विशेषताएं होती हैं मित्र। तो आप रात में सोते समय आप अवधारणा करते हैं। यदि रात के सोते समय आप अवधारणा कर रहे हैं, यानी आपका दाहिना स्वर चलेगा। दाहिना स्वर में आपको करना पड़ेगा, यानी आपको रात में खाना खाए हैं, अब विश्राम कर रहे हैं, उस समय यदि आप आकाश तत्व पर है आपका शरीर और आप अवधारणा कर रहे हैं सांसारिक वस्तु का, तो फिर आपका सांसारिक वस्तु का फिर मिलन नहीं होगा, क्योंकि लिंक मिस हो गया। क्योंकि जब हमारे आकाश तत्व पर शरीर है, मेरे शरीर की प्रधानता आकाश तत्व में है, और मैं उस समय यदि मैं साधना और सिद्धि की कल्पना करूंगा तो मैं तेजी से मेरा मंत्र शक्ति सिद्ध होगा, मेरे जीवन में अध्यात्म उतरेगा, क्योंकि मेरा शरीर प्रकृति उस समय अध्यात्म में है। उस समय मेरा पूरा का पूरा प्रकृति मेरे आकाश तत्व में है। आकाश मतलब शून्यता में है। वहाँ वासना, कामना, लोभ और मेरी सांसारिक वस्तु का कोई रोल नहीं है। फिर वहाँ तो मैं सिर्फ अपने ईश्वर के साथ भक्ति में लीन होने की यदि मैं अवधारणा करूँगा तो मेरी पराकाष्ठा तक मैं पहुँचूँगा। अब यदि मैं रात में हूँ और अग्नि तत्व यदि मेरे शरीर में है और उस समय मैं यदि अवधारणा करता हूँ, तो निश्चित तौर से मेरा कारोबार है, मेरा धन दौलत है, मेरा पैसा का कारोबार है, मेरे जीवन में इस तरह से बदलाव का मैं अवधारणा करूँगा तो उस समय मेरा सही रहेगा। लेकिन मुझको मेरा परिवार संबंधी अवधारणा करना है, मेरा पति ठीक हो, उसका सोच अच्छा रह जाए, हम लोग घर में खुशी रहें, घर में प्रेम रहे, घर में सरसता रहे, घर में उल्लास रहे, तो फिर आपको जल तत्व की प्रधानता आपके शरीर में होने तक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हर घंटा चूँकि आता है, ऐसा बहुत लंबा इंतजार की जरूरत भी नहीं है कि आपको पता है कि अग्नि तत्व यदि शरीर में यदि है तो फिर कुछ समय के बाद आपके शरीर में जल तत्व आ जाएगा। यदि आपके शरीर में भी वायु तत्व प्रधानता है, इसका मतलब है कि कुछ समय के बाद में आपका आकाश तत्व आने वाला है। यदि आपका आकाश तत्व प्रधानता है, इसका मतलब है कि अब मेटल आपके शरीर में आने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा 1 घंटा थोड़ा कुछ दिन वॉच करेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगा। तो मित्र, जिस संबंध में आप इमेजिंग कर रहे हैं, जिस संबंध में आप इस इधर से आकर्षण कर रहे हैं, आप चुंबकीय आकर्षण को प्रयोग कर रहे हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप ये सही लिंक के साथ में यदि आप अपने आकर्षण नियम पर काम करेंगे तो ये आशीर्वाद भी फलित होगा, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगा, आपके चाहे गए विचार भी प्रकट होगा, आपकी कल्पना, आपकी महसूस किया हुआ सारा चीज़, इमेजिंग किया हुआ चीज़ समय पर मिलेंगे, आपको बेहतरी से मिलेंगे। बस लिंक को सही कर लीजिए, और सही लिंक करने के लिए आपको थोड़ा सा होमवर्क की ज़रूरत है मित्रों। तो कुछ दिन तक का आप अपने सांसों के होमवर्क को कीजिए और अपने आकर्षण के नियम पर आप अपनी मनचाही जीवन को बदलिए, कारोबार को बदलिए, समझ को बदलिए, सोच को बदलिए। घर में प्रेम चाहते हैं तो फिर जल तत्व आप आकर्षण का नियम करें। यदि व्यापार व्यवसाय में वृद्धि चाहते हैं तो वायु तत्व पर आप आकर्षण का नियम को फॉलो करें। यदि आप साधना के क्षेत्र में आप उन्नति चाहते हैं तो आकाश तत्व जब आपके शरीर में हावी हो उस समय आप अवधारणा करें। और लेकिन जब आप
सामान्य संसारिक कारोबार में आप सामूहिक चाहते हैं, पूरे के पूरे समूह के रूप में यदि आप ऐसा कुछ चाहते हैं, तो फिर आप अपना जो आपका तीसरे नंबर का जो आ जाता है तत्व, उस पर आप अपने को देखिए, क्योंकि 5 तत्व से बना हुआ है। पृथ्वी तत्व में आप जब काम करेंगे तो इस संसार में या जो सामाजिक कार्य है या जो आपका व्यापारिक कार्य है, जो समाज से संबंधित कार्य है, राजनीति से संबंधित कार्य है, यानी वो पृथ्वी तत्व जब आपके शरीर में हावी हो, प्रधानता हो, उस समय आप अवधारणा करें और सहज रूप से जो प्राकृतिक रूप से जो दाएं बाएं सांस का नियम है, रात में है तो दाहिना स्वर और दिन में है तो बायां स्वर, ये जो फार्मूला है इस पर लागू करें और प्राणायाम करने के बाद ध्यान में जाकर के आप विचार को अनुभव कीजिए और कल्पना को अनुभव कीजिए, अपने आप को इमेजिंग कीजिए। निश्चित तौर से आकर्षण के नियम से आपको बहुत लाभ होगा। आप देखेंगे एक छोटी सी सही लिंक हो जाने के कारण आपके जीवन में वो लाइट जगमगा उठेगा, आपका जीवन प्रफुल्लता से हो जाएगा, चाही गई आपकी परिस्थितियाँ बदलने शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों, अवधारणा से निश्चित तौर से बदलाव होता है, बस सही लिंक की ज़रूरत है। थोड़ी सी टूट फूट को, भूल चूक को ठीक कीजिए और अपने जीवन में अपने जीवन को अपने चाहे की परिस्थिति को निर्मित कीजिए। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।